वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आरपीएफ के मैथ हम लोगों को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है ये जो सेक्शन है बोडोमास कह सकते हैं और अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट है। और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन में, चाहे वो आरपीएफ का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई भी कंपटीशन हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखिए तो इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ये किस फॉर्मेट पे आधारित है क्वेश्चन। तो देखा जाए तो अगर हम 63 को ए कहे, 63 को ए कहे और 36 को बी कहे, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। इस तरह का फॉर्मेट जब भी आपको दिखे, अंक चाहे जो भी हो, उसका आंसर हमेशा 2 होता है। इस तरह का फॉर्मेट वाले क्वेश्चन का अंक हमेशा आंसर 2 ही होता है। अब कैसे होता है इसको अब हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है, 63 है, 36 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, तो ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। अब प्लस ये क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बटा ये क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा, इसको जब बड़ा कीजिएगा, तोड़िएगा इसको, इसका स्क्वायर तोड़िएगा, तो इसमें एक प्लस 2ab मिलता है और इसमें एक माइनस 2ab मिलता है। तो दोनों क्या होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। अब जब दोनों कट गया तो इसमें एगो ए स्क्वायर मिला, इसमें एगो ए स्क्वायर मिला, बन गया कौन चीज़, तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और उसी तरह से 2b स्क्वायर, और बाटा में हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऊपर देखिए 2 कॉमन हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाटा में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि आपको देखना है फॉर्मेट। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आप पकड़ लिए तो उसका आंसर 1 सेकंड में आप दे सकते हैं। फॉर्मेट कौन सा हुआ, तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो सीधा आप आंसर ऑप्शन में ढूंढिए 2 कहाँ है। इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, 2, और जहाँ पे अगर 2 है तो वही आंसर होता है, हमेशा आंसर वही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर है, इस फॉर्मेट का है, तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ प्लस ना दे के यहाँ माइनस दे देता है, अगर ये क्वेश्चन वहाँ प्लस न दे के वहाँ माइनस दे देता है, अंक चाहे जो भी हो वो डिपेंड नहीं करता है। अगर माइनस दे देगा, अगर माइनस दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस दे देगा तो यहाँ पे कुछ चेंज करेगा। यहाँ पे क्या चेंज करेगा, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हैं 63 × 36, और इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा 4। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 4 ही होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे माइनस कर दे और यहाँ पे केवल दोनों को गुना में लिख दे, 63 गुना 36, और इसका हमेशा आंसर 4 ही आता है। वो कैसे आता है, अंक चाहे जो भी हो, यहाँ जो भी सेट करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। इसके पहले वाला फॉर्मेट जो था कौन सी का था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट का अगर है तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है, और इस फॉर्मेट का है तो उसका आंसर हमेशा 4 होता है। कैसे, इस चीज़ को देखिए। ये क्या है,
ए है ये बी है, मतलब क्या निकला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाटा में क्या है ए बी है, ए बी है ना। अब इसको तोड़े तो जैसे हम लोग पहले देखे थे क्या मिला था, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, अब बटा में ए बी आएगा, तो बराबर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, क्या हो रहा है अब बटा में ए बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, आया क्या 2ab 4ab आया, और बटा में ए बी, तो ए बी कट गया, क्या आया आंसर 4। तो इसको आपको पकड़ना है फॉर्मेट। एक फॉर्मेट ये हुआ, ये फॉर्मेट अगर आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, तो अंक चाहे जो भी हो उसका आंसर हमेशा होगा 4। और एक फॉर्मेट जो पहले बताए थे, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाटा में होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट का अगर है तो उसका आंसर हमेशा 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेट हम लोग देखे, अब आगे देखते हैं तीसरा फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ से रिलेटेड मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप का पूछेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक बिल्कुल फॉर्मेट वही आपको दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाटा। अब आप देखिएगा यहाँ तो आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया, ये क्या दे दिया, 21 दे दिया। अब 21 अगर दे दिया तो थोड़ा सा सॉल्व करके सोचिए कि ये 21 क्यों दिया। यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए था, अगर 6.25 जिस तरह से फॉर्मेट हमने बताया था कि उस फॉर्मेट का आंसर हमेशा 4 ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये फॉर्मेट चेंज कर दिया, क्या दे दिया है 21 दे दिया है। तो 21 आता कहाँ से है, इसको पहले देखिए 21 कहाँ से आएगा। तो अगर 5.25 नहीं लिखा है, बाटा के नीचे 5.25 नहीं लिखा है, तो एक बनता है 4ab, जो सॉल्व करने के बाद ऊपर जो आता है 4ab, वो 4ab कहाँ से आएगा वो देखिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21। कैसे देखिए, 5 चौका 20 शून्य 2, 4 दूना 8 10 शून्य हासिल 1, अब 20 है 1 21 आ गया ना। तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई करके 21 बना दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 21 को चाहें, 21 को, तो क्या लिख सकते हैं 4 × 5.25 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करने पे हमको 21 मिला है। तो ये दोनों का गुना किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो आवश्यकता जब लगेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अगर बटा के नीचे 4ab आपको दिखा, 4ab दिखा इस फॉर्मेट का है, तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट का दिखा और बाटा के नीचे 4ab दिखा, बाटा के नीचे 4 आ गया ना। अब जब यहाँ इसको थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 21 के जगह पे 4 × 5.25 लिखिएगा, और ये हो जाएगा 4ab। जब 4ab हुआ इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा, हमेशा 1 ही होगा, चाहे अंक कुछ भी हो। जैसे देखिए, अब इसका फॉर्मेट को समझिए। चलिए, अगर इसको हम a कहें और इसको b कहें, ठीक है, इसको a कहें और इसको b कहें, क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, 21 को तोड़ा, कितना आया, तो पहले से तो है ये 6.25 है, तो इसको तो a कह सकते हैं। 6.25 को हमने a कहा है तो a तो कह सकते हैं,
लेकिन इसको क्या कहें, तो 4 × 5.25 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इसके पहले भी सॉल्व किए थे तो क्या मिला था, a² b² कट गया था, बचा क्या था, जैसे a + b का होल स्क्वायर को तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर को तोड़िए, इसको तोड़ दीजिएगा आप लोग। तोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, ऊपर में मिलेगा 4ab और बटा में भी आ जाएगा 4ab, क्योंकि ये क्या माने हैं, इसको b माने हैं, तो 4ab कट गया, क्या आया 1 आंसर। तो आपको फॉर्मेट पकड़ना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मेट जो हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर और बटा में आएगा 4ab। अगर 4ab है तो इसका आंसर 1 होगा। ये फॉर्मेट देखना है आप लोगों को। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोग 3 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं और जिसका आंसर हमेशा फिक्स ही होता है। अंक चाहे जो भी ऊपर लिखा हुआ हो, ये मायने नहीं रखता है मायने कि a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर और बटा में अगर a² + b² है तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है। उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या पढ़े थे कि a + b का होल स्क्वायर अगर माइनस बीच में दे देता है और बटा में क्या करता है, तो ab दे देता है। अगर आपको बटा के नीचे ab दिखे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा 4 होता है। तीसरा फॉर्मेट हम लोग देखें कि अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो और बटा के नीचे क्या दिख रहा है, अगर 4ab दिख रहा है तो इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और फिर आगे इसका नेक्स्ट डे एक वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है तो ये आरपीएफ का मैथ का सिलेबस जो है डाला हुआ है, उस सिलेबस को आप लोग देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए और उस सिलेबस के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए ऑनलाइन क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो 250 रुपया में पूरा ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9279689022। इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास कब चलेगा। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।